नमो समय साराय सानम हत्या चपास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षित मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोगम मंगलम कुंड कुंडारी जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। भगवान श्री कुमकुमाचार्य देव रचित समय सारजी परमात्मा, इसकी एक गाथा नंबर 6 चल रही है। अणवी होदी अपमत्तो अणुपमत्तो जान ओ विजो भाव एवं बनंती सद्धम अणो जो सोचेव નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જેક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત સુત કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે शुद्ध कथायने जे ज्ञात ते होते इसकी टीका का आखिरी चल रहा है। कल अपने ने अग्नि और दाह्य पदार्थ जो ईंधन उसकी बात चली। जब ईंधन जलता है तब अग्नि उसके आकार की हो जाती है। ऐसा ईंधन का आकार होता है, ऐसी अग्नि का आकार हो जाता है। मगर फिर भी ईंधन ईंधन रहता है और अग्नि अग्नि रहती है। दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं ऐसा लगता है, लेकिन जलाने वाला काम कौन करता है? वो ईंधन नहीं करता है, वो अग्नि करती है। अग्नि दाहक है और वो दाह्य है। ईंधन है वो दाह्य है, अग्नि है वो दाहक। दोनों के गुणधर्म अलग अलग, इसीलिए अग्नि कभी ईंधन नहीं बन जाएगी, ईंधन कभी अग्नि नहीं बनेगी। तो इसी तरह चैतन्य है वो ज्ञायक है, सारी दुनिया को जानने देखने वाला है। जो भी पदार्थ सामने आवे या जिसको भी वो देखना चाहे वो उसके सामने आ जाता है, उसमें उसकी प्रतिबिंब झलक जाती है। लेकिन वो पदार्थ और ये ज्ञायक दोनों अलग अलग। उसी तरह ज्ञेय रूप आप नहीं हो, जो दिखने में आता है वो पदार्थ आप नहीं हो, आप तो ज्ञायक ही हो। इसी तरह उस ज्ञेय के द्वारा की हुई भी इस आत्मा के अशुद्धता नहीं है। मतलब ठंडी को जानने से ज्ञान ठंडा नहीं होता है, विष्टा को जानने से ज्ञान में दुर्गंध नहीं आती। तो ज्ञायक शुद्ध है। क्यों शुद्ध है ज्ञायक? तो पहला एक कारण बताया कि वो अप्रमद भी नहीं है, प्रमद भी नहीं। जितने भी परिणाम में जो उतार चढ़ाव है, सुख दुख है, ये इसके नहीं है। किसके? परमात्मा के नहीं। परमात्मा बिल्कुल अलग है। परमात्मा प्रमद भी नहीं है, अप्रमद भी नहीं है। परमात्मा तो कायम एक रूप परमात्मा है, इसीलिए वो शुद्ध है। और दूसरी बात क्या कि भले ही दूसरों को जानता है, लेकिन दूसरे उसमें प्रवेश नहीं पाते हैं। जैसे विष्टा को जानने से वो दुर्गंध नहीं आती है ज्ञान, अग्नि को जानने से वो गर्म नहीं हो जाता है, ठंडी को जानने से वो ठंडा नहीं हो जाता है। मतलब ज्ञेयकृत अशुद्धता उसमें प्रवेश नहीं पाती।
न अपनी अवस्था में उतार चढ़ाव के कारण अशुद्ध है, न दूसरों को जानने के कारण वो अशुद्ध है। उसमें अशुद्धि नाम की चीज नहीं है। और बेन श्री का एक वचनामृत आता है कि भगवान आत्मा में जहाँ देखो वहाँ गुण ही गुण भरे पड़े हैं, अवगुण एक भी नहीं है। क्या? अनंता गुणों राशि, अनंती शक्तिओ संग्रहालय। જ્યાં દેખ્યો ત્યાં ગુણ 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 ગુણ, ક્યાંય પણ અંશ માત્ર પણ અવગુણ દેખાતો નથી। ओहो, ऐसे आश्चर्यकारी अनंत गुण संपन्न आत्मा को जानने के लिए इस जीव ने कभी कौतूहल भी नहीं किया। ऐसा करके अफसोस करते हैं बेन। खुद इतना बड़ा परमेश्वर और उसने कभी अपने आप को देखूं करके ऐसा विचार तो मारो गोली, कभी कौतूहल भी नहीं हुआ। क्या? कभी ऐसा थिंकिंग में भी कभी नहीं आया। आश्चर्य भी नहीं हुआ कि इतनी तारीफ करते हैं तो चलो यार देख लो, ऐसा भी नहीं, कौतूहल नहीं किया। ये बात इधर है कि परमात्मा शुद्ध है। इसी तरह ज्ञेय के द्वारा की हुई भी इस आत्मा के अशुद्धता नहीं है। ज्ञेय को जानता है लेकिन ज्ञेय की अशुद्धि ज्ञायक में प्रवेश नहीं होती, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में भी ज्ञायक भाव द्वारा जाना गया है अपना ज्ञायकत्व। वही स्वरूप प्रकाशन की जानने की अवस्था में भी ज्ञायक रूप ही है, ज्ञेय रूप नहीं हुआ है। जब वो दूसरों को जानता है तब भी वो जानने वाला रह गया। अब पलटी मार करके अगर वो अपने स्वरूप को जानेगा तब भी वो कैसा है? तब भी वो ज्ञायक ही है। चाहे दूसरों को जानो चाहे अपने को जानो, ज्ञायक ज्ञायक। कि नहीं अभी दूसरों को जाना तो बिगड़ गया और अपने को जाना तो सुधर गया, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो सुधार बिगाड़ ये जो भी है वो अपने में नहीं है। मतलब ज्ञेयाकार जो ज्ञायक है वो ज्ञायक रहता है, चाहे ज्ञेयाकार अवस्था हो चाहे ज्ञानाकार अवस्था हो। ज्ञेयाकार अवस्था माने क्या? कि अगर दर्पण में किसी का पदार्थ का प्रतिबिंब पड़े तो वो क्या हो गया? प्रतिबिंब वाला हो गया। दर्पण कैसा हो गया? प्रतिबिंब वाला। तो क्या है? वो ज्ञेयाकार अवस्था है। और चैतन्य की दृष्टि बाहर में है और बाहर में जिस पे दृष्टि जाती है उसका फोटो अंदर आता है, तो उस वक़्त ये ज्ञायक किसको प्रकाशित करता है? ज्ञेय को। इसीलिए उसकी अवस्था कैसी है? ज्ञेय आकार की। जब वो ज्ञेय को देखना बंद कर देता है और अपने को देखना चालू करता है और भगवान को देखता है तब उसकी अवस्था कैसी है? ज्ञेयाकार नहीं है, ज्ञानाकार है। दोनों दो अवस्था होती है, स्व समय और पर समय। पर समय वो ज्ञेयाकार अवस्था है और स्व समय वो ज्ञानाकार अवस्था है। अब ज्ञानाकार अवस्था में किसी और का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि आत्मा ही आत्मा को जानता है, ज्ञान ही ज्ञान को जानता है। तो दो आईने आमने सामने आ गए तो प्रतिबिंब कहाँ है? और नहीं तो सारी दुनिया का प्रतिबिंब पड़ता है। सारी दुनिया को जानते हैं तब वो ज्ञेयाकार है और अपने को जाने तब वो ज्ञानाकार है। नहीं, लेकिन ज्ञायक है वो न ज्ञानाकार है न ज्ञेयाकार है, क्योंकि उसमें कोई अवस्था नहीं है। ये बात कहना चाहते हैं कि जब दूसरों को जानते थे तब भी ज्ञायक ज्ञायक ही था और अपने को जानता है तब भी ज्ञायक ज्ञायक। इसीलिए जब आत्मा के दर्शन होते हैं तब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि मैं भिखारी था और अब लॉटरी लग गई और पैसे मिल गए, करोड़पति हो गया, ऐसा नहीं लगता है। क्या आत्मा का दर्शन होता है तब क्या होता है? तो भ्रांति निकल गई है कि मैं भिखारी हूँ, बस इतना हुआ है और कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ मिल गया है बाहर से आत्मा का दर्शन होने से? ऐसा नहीं लगता। अरे मैं तो बेकार का भीख मांगता था, मैं तो पहले से ही परमात्मा था। क्या परमात्मा बन नहीं गया हूँ मैं था परमात्मा, अब भी हूँ और भविष्य में भी। ये आत्मा का दर्शन होता है तो ऐसा होता है, कुछ बाहर से आ नहीं जाता है अंदर में कुछ कि पहले भिखारी था अब हो गया पर धनवान हो गया, ऐसा नहीं होता है। पहले दुखी था अब सुखी हो गया, ऐसा नहीं। मैं तो पहले से ही सुखी में, अब मैं जाना नहीं तो मैं क्या करूँ?
पहले से ही मैं ऐसा ही था क्या? तो खुशी काहे की मिलती है? वो भ्रांति निकल गई ना, उसकी खुशी। आनंद तो पहले से ही था अंदर में, शांति तो पहले से ही थी अंदर में। इसीलिए सम्यक दृष्टि को जब आत्मा का अनुभव होता है तब ऐसा नहीं लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। क्यों? क्या है? मैं पहले से था, कोई चीज़ थोड़ी की है, नया डेवलपमेंट, नया विकास थोड़ा हुआ है। जिस ऊंचाई पे पहले था वही ऊंचाई पे आज भी हूँ मैं। क्या? मैं पहले से परमात्मा था, अब भी परमात्मा हूँ, तो फिर अभिमान आने का सवाल नहीं। फिर भी जो जीव पर्याय बुद्धि में आकर के अवस्था को देख करके अभिमान करते हैं अपने ज्ञान का, और अवश्य गिरते हैं। साधना का अभिमान होता है, गुणों का अभिमान होता है, मेरे ऐसा कोई नहीं। इसने क्या गलती की? क्या उसके अवस्था में गुण प्रकट नहीं हुए? क्या हुए तो है, फिर क्या गड़बड़ किया? गुण उत्पन्न हुए हैं, गुणों को देख रहा है और बोल रहा है कि मेरी साधना ऐसी चल रही है। अब इसमें क्या गड़बड़ किया उसने? उसमें अपने परमात्मा का डिवैल्यूएशन किया है। क्या किया है? इससे भी ऊंचा, ये अवस्था से भी ऊंचा कौन है? जो वो स्वयं है। लेकिन स्वयं इतना महान होने पर भी अवस्था का, एक समय की क्षणभंगुर अवस्था का जो पलटने वाली है, उसकी वैल्यू की ना, ये विराट ना हुई स्वरूप, इसीलिए वो गिरता है। साधना में कितने भी आगे बढ़ जाओ, अब केवल ज्ञान भी हो जाएगा मान, लेकिन महिमा किसकी है? अपनी ही महिमा है। चाहे जैसी अवस्था हो, शायिक पर्याय क्यों ना हो, शायिक भाव क्यों ना हो, लेकिन महिमा किसकी है? केवल ज्ञान होने के बाद तो जैसा आत्मा है वैसा दिखता है, और पर्याय भी फुल 100% शुद्ध हो गए, कमी नहीं है किसी बात की। अब तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? क्या? क्योंकि परमात्मा जैसा है वैसा ही अवस्था में फोटो पड़ जाता है। अवस्था भी अंश मात्र भी राग द्वेष वाली नहीं है, ज्ञान भी अधूरा नहीं है, सारे गुण प्रकट हो गए पूरे 100%। अब तो दोनों बराबर हो गए ना, अब भी बराबर नहीं हो गए। क्यों नहीं हो गए? कि चाहे जैसी केवल ज्ञान की अवस्था क्यों ना हो, लेकिन वो तो पर्याय है ना। तो पर्याय और द्रव्य की बात करेंगे जब भी, तो हमेशा पर्याय कितनी भी ऊंची हो तो भी उसकी कोटि नीचे ही है, उसकी ऊंची नहीं है। बेंसी के वतनामत में आता है कि द्रव्य और पर्याय गई, तीसरी आई गई, ऐसा कर। तो ये कहीं जाता नहीं, आता नहीं, ये पहले से ही सिद्ध स्वरूप है। देखो, तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है? परमात्मा की ज़्यादा। परिणाम की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए ज्ञायाकार हो चाहे ज्ञानाकार हो, ज्ञायक कैसा है? ज्ञायक तो ज्ञायक है, वो ध्रुव शाश्वत है, वो कभी बदलने नहीं वाला है, कभी नहीं बदलेगा वो। तो यहाँ ये बात किया है कि ज्ञायाकार अवस्था में भी, मतलब दूसरों को जानते वक्त भी, एक ज्ञायक भाव द्वारा जाना गया है अपना ज्ञायकत्व। क्या मालूम पड़ता है? दूसरों को जानता है तब कि परमात्मा में जानने की शक्ति है, जिसका नाम है ज्ञायकत्व। जब दूसरों को जानता है तब भी परमात्मा में कौन सी जो शक्ति है? जानने की शक्ति है। और अपने को जानता है तब परमात्मा में कौन सी शक्ति है? तब भी उसमें जानने की शक्ति है। इसीलिए चाहे दूसरों को जाने चाहे अपने को जाने, शक्ति कायम है, शक्तिवान कायम है। इसीलिए ज्ञायक न ज्ञायाकार हुआ है न ज्ञानाकार हुआ है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, वो कभी नहीं बदलने वाला आईना है। एक फिक्स आईना की बात है ना, वो कभी नहीं बदलेगा। चाहे उसमें दुनिया वालों का फोटो पड़े चाहे अपना ही फोटो पड़े, क्या वो नहीं बदलेगा। फिक्स आईना फिक्स रहता है, शाश्वत है। तो पहले क्या था? ज्ञायाकार अवस्था थी, जब वो उधर देखता था सामने, अब पलटी मार करके इधर देख रहा है। तो ये आईना बदलता है, लेकिन जो अंदर में बैठा है परमात्मा का आईना, वो कभी नहीं बदलता है। इसीलिए ज्ञायाकार हो चाहे ज्ञानाकार हो, वो आईना
जो परमात्मा है वो तो निरंतर जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, और वो है सो मैं हूँ। प्रश्न क्या था? शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है कि जिसको जानना चाहिए? किसको जानना? दूसरों को जानता है जब वो अवस्था को जानना, अपने को जाने वो अवस्था को जानना, किसको जानना? ये सारी अवस्थाएं आत्मा की है। दूसरों को जाने तो भी वो पर्याय किसकी है? आत्मा की। अपने को जाने और जो आत्मा के अनुभव की पर्याय प्रकट हुई वो किसकी है? आत्मा की। तो फिर शुद्ध आत्मा कौन है? कि जो अवस्था है ना वो शुद्ध आत्मा नहीं है। चाहे वो शुद्ध है तो भी शुद्ध आत्मा नहीं है। क्या केवल ज्ञान की पर्याय है ना तो भी वो शुद्ध आत्मा नहीं है। पर्याय वो शुद्ध आत्मा नहीं है, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। शुद्ध आत्मा कौन है? देखो, शुद्ध आत्मा है वो ये ज्ञायक है, जो फिक्स आईना है वो ज्ञायक है, वो शुद्ध आत्मा है। मतलब पर्यायों से पार देखना है। सोगाणी जी को प्रश्न पूछा कि बिल्कुल कभी अनुभव नहीं किया है आत्मा, कभी देखा नहीं, उसको अभी अपने आत्मा को देखना है तो क्या करना, कहाँ से शुरू करना? सबसे पहले अनुभव करने के लिए क्या करना? तो क्या बोले? कुछ करने की भाषा नहीं बोले। क्या बोले? मैं परिणाम मात्र से शून्य हूँ, ऐसा बोले। मैं आपको पूछ रहे हैं कि क्या करना, तो आप बोलो कि ये करना और ये नहीं करना। क्या? मैं वैसा जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दिया? मैं परिणाम मात्र से शून्य हूँ, खत्म, बस जवाब पूरा होगा। कैसे ऐसा बोले कि नहीं जानता हूँ परमात्मा को और जानता हूँ परमात्मा को, ये दोनों क्या है? अवस्था है। ये दोनों मैं नहीं हूँ, मैं उनसे अलग, जो जानने वाला हूँ मैं हूँ। बस ये हो गया अनुभव। अगर दृष्टि वहाँ पहुँच गई ना कि मैं परिणाम मात्र से शून्य हूँ, अनुभव हो जाएगा, 1 सेकंड की बात। लेकिन पर दृष्टि है ना अवस्था में रुकती है, किधर? या राग द्वेष के परिणाम को देखती है, या फिर जानने वाला हूँ ऐसा करके किसको देखते हो? जब अंतर में देखते हो ना ऐसा, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, किसको देखते हो? परमात्मा को देखते हो कि अवस्था को देखते हो? तो फिर नहीं होगा आत्मा का अनुभव। अवस्था को देखते हो तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अंदर में जानने वाली अवस्था भी है और जानने वाला तत्व भी है। आप कौन हो दोनों में से? आप जानने वाले तत्व हो, अवस्था नहीं हो। इसीलिए जीव द्रव्य वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। जीव तत्व है वो सम्यक दर्शन का विषय है। जीव द्रव्य में क्या है? आत्मा, उसके अनंत गुण और उसके अनंत पर्याय, ये सब मिला करके जीव द्रव्य है। और जीव तत्व में क्या है? 6 द्रव्य और 7 तत्व। 6 द्रव्य में जीव द्रव्य गुण पर्याय वाला है, और 7 तत्वों में भी जीव है। तो उसमें क्या फर्क पड़ गया कि 7 तत्वों में जो जीव है ना उसमें एक भी अवस्था नहीं है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, क्योंकि वो तत्व अलग है। जैसे राग द्वेष वाला तत्व, तो उसको क्या बोलते हैं? नाम दिया है, वो जीव तत्व नहीं है। वो कौन है? आश्रव तत्व। अब वो आत्मा को देखने, राग द्वेष खत्म हो गया, आत्मा को देखा है इस वक्त, उस तत्व का नाम क्या दिया? जीव तत्व नहीं दिया, उसका नाम क्या दिया? संवर तत्व दिया। उसमें ज़्यादा अंदर में रह गया तो बहुत देर तक राग द्वेष नहीं हुआ, तो उसको क्या बोला? निजरा तत्व बोला। और अंदर ही रह गया, बाहर निकला ही नहीं, तो उसको कौन सा नाम दिया? मोक्ष तत्व। ये सब जीव नहीं है, न संवर जीव है, न निजरा जीव है, न मोक्ष जीव है, न आश्रव बंध ये जीव है। फिर जीव कौन है? एक भी अवस्था जिसमें नहीं है वो जीव है, वो है शुद्ध आत्मा। सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन का प्राण इसके आधार पे। इसीलिए आचार्य देवा कहते हैं कि भैया देखो, तुम दूसरों को जानते हो तब भी तुम ज्ञायक हो, तुम अपने को जानते हो तब भी तुम ज्ञायक हो, क्योंकि ज्ञायक का रूप कभी बदलता नहीं है, वो एक रूप रहता है। ऐसा जो परम तत्व है वही परमात्मा है, वही शुद्ध आत्मा है, वही तुम स्वयं हो।
इसलिए जानने वाला हूँ ऐसा अवस्था पे ध्यान मत दो। जानने वाला है, जो पहले भी जानने वाला था, बाद में भी जानने वाला रहेगा, ऐसा वो शाश्वत है। बेंसी के वचनामृत में 140 नंबर में आता है कैसे आत्मा को पकड़ना। तो बोले कोई जानने वाला है, कोई जानने वाला है, कोई जानने वाला है, ऐसा तो मालूम पड़ता है ना कि हाँ वो मालूम पड़ता है कि अंदर में कोई जानने वाला है। अच्छा, वो जो जानने वाला जो हो रहा है वो वर्तमान में ही जानता है कि पहले भी जानता था? नहीं, पहले भी जानता था और भविष्य में भी जाने। तो गलती कहाँ हो रही है? अब आत्मा क्यों पकड़ में नहीं आ रहा है? कि हम उसको वर्तमान पूर्ता ही मानते हैं और त्रिकालीन नहीं मानते, बस इतनी गलती है। जानने वाला है वो तो अनुभव में आ रहा है प्रकट कि है कोई जानने वाला, लेकिन उसको हमने त्रिकाल के साथ नहीं जोड़ा है। वर्तमान को स्वीकार करते हैं, लेकिन वैसा ही जानने वाला भूतकाल में भी था, वैसा ही जानने वाला भविष्य में भी रहेगा, ऐसा हम त्रिकाली सत्य को नहीं मानते हैं। बस ये हमारी गलती है। जैसे हम त्रिकाली सत्य को मानेंगे ना, तो अच्छी बुरी कोई भी अवस्था हमारी नज़र में नहीं आएगी। हमारी नज़र में सिर्फ परमात्मा आएगा, जो जान रहा है, शक्ति रूप अवस्था में नहीं, अवस्था को नहीं देखना। तो यहाँ ये बात किया, शुद्धात्मा कौन है? न वो ज्ञाकार है, न वो ज्ञानाकार है, वो सब अवस्था में है। ज्ञायक तो ज्ञायक, ज्ञाकार अवस्था में भी ज्ञायक भाव द्वारा जाना गया है अपना ज्ञायकत्व। वही स्वरूप प्रकाशन की जानने की अवस्था में भी ज्ञायक रूप ही है, ज्ञेय रूप नहीं हुआ है। ये अवस्था किसकी है? जो दूसरों को जानने वाली अवस्था किसकी है? कि ऐसे तो अवस्था की दृष्टि से गिनेंगे तो किसकी है? वो आत्मा की है। लेकिन यहाँ से देखो तो, स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो दूसरों को जानने वाली अवस्था है, जिसको ज्ञाकार नाम देते हैं, वो आत्मा की अवस्था ही नहीं है। चलो जान दो वो नहीं, लेकिन जब अपने को देखता है और अपने में लीन हो गया है, जो ज्ञानाकार अवस्था है वो किसकी है? तो वो भी ज्ञानाकार अवस्था भी ज्ञायक की नहीं है। दोनों अवस्था से पार है। एक भी अवस्था ज्ञाकार हो चाहे ज्ञानाकार हो, वो आत्मा की नहीं है। इसीलिए परमात्मा कैसा है, शुद्ध आत्मा कैसा है? न उसमें अच्छी अवस्था है, न बुरी अवस्था है, न दूसरों को जानने वाली अवस्था है, न अपने को जानने वाली अवस्था है। वो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति नित्य उद्योत रूप है और अनादि अनंत है, शाश्वत है। ये आत्मा है। क्योंकि अभेद विवक्षा से, अभेद विवक्षा मतलब क्या? दो विवक्षा होते हैं। विवक्षा माने कथन, कहने की कला, पद्धति, स्टाइल, कहने की स्टाइल। जब आत्मा को कहते हैं, जब भेद से कहेंगे तो क्या कहेंगे? कि देखो देखता है, जानता है, मानता है, वो आत्मा है। अभेद विवक्षा से क्या कहेंगे? अभेद विवक्षा में अवस्था को नहीं देखा जाता है। अभेद विवक्षा में किसको देखा जाता है? जो अवस्था से पार है, जो सत्ता रूप है, उसको देखा जाता है। जो द्रव्य है उसको देखा जाता है, स्वभाव को देखा जाता है, बदलते हुए परिणाम को नहीं देखा जाता। तो अभेद विवक्षा से कैसा है? अभेद विवक्षा से कर्ता तो आप ज्ञायक ही है, और कर्म कौन है? कर्ता तो ये है ज्ञायक। कर्ता माने कार्य तो होता है। तो अभेद विवक्षा में जो कार्य होता है उसका कर्ता कौन है? तो कहते कर्ता तो आत्मा है, ज्ञायक। तो कर्म कौन है? अभेद विवक्षा से देखा जाए तो मतलब दोनों मिल जाते हैं, द्रव्य पर्याय, और ज्ञान अपने को देखता है। तब कर्म कौन है? अपने को जानना, वो कर्म है। कर्ता कौन है? कि द्रव्य है। अभेद विवक्षा से कर्ता तो आप ज्ञायक हो, और कर्म कौन है? अपने को जाना। तो दोनों कौन है? दोनों वही है, कोई अलग अलग दो पदार्थ नहीं है। कर्ता तो आप ज्ञायक है और कर्म अपने को जाना, ये दोनों एक आप ही है, अन्य नहीं है। वो कौन सी अपेक्षा से? अभेद अपेक्षा से।
भेद से देखा जाए तो ये कर्ता जो द्रव्य वो अलग और जानने वाली अवस्था वो अलग, वो भेद कर दिया, पर्याय अलग द्रव्य अलग। अब उसको ही अपना अभेद दृष्टि से देखा तो वही है, जो जिसको देखा वो वही है, जिसने देखा वो भी वही, ये अभेद विवेक हो। तो जब अंदर में जाते हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि देखो ये जानने वाली अवस्था है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा करोगे तो फिर दो टुकड़े कर दिया आपने। ये तो बता स्वरूप क्या है वो बताना था। स्वरूप क्या है कि एक भी अवस्था चाहे ज्ञाकार हो चाहे ज्ञानाकार हो वो आत्मा नहीं है, आत्मा तो अवस्था से पार। लेकिन अब उसको प्रैक्टिस में कैसे लाना? नहीं देखो ये मैं दूसरों को जानता हूँ वो तो आत्मा है ही नहीं, मैं अंदर में जाता हूँ, मैं कौन हूँ तो मैं जानने वाला नहीं, नहीं नहीं वो तो अवस्था है, वो मैं नहीं, मैं तो अवस्था से पार हूँ। ऐसा अगर विचार करेगा तो उस वक़्त ये जानने वाली अवस्था मैं नहीं और जानने वाला जो कायमी पदार्थ वो मैं, ऐसा विचार करेगा तो क्या होगा? ये विचार में रुक जाएगा, विधि निषेध में रुक जाएगा और परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। समझाने के लिए कह दिया कि जानने वाली अवस्था भी ज्ञायक नहीं है, वो समझाने के लिए, एक टारगेट नज़र में रखने के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं तब क्या करना है? तब ये समझाने वाली अवस्था है और ये ज्ञायक है, ऐसा कोई विचार नहीं करना है। तो वहाँ कौन सी अपेक्षा लगाना है? वेद वाली नहीं, अभेद अपेक्षा लगाना कि जो जानता है वो भी मैं और जान रहा है वो भी मैं और जिसको जान रहा हूँ वो भी, तीनों एक, ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय, इसको बोलते हैं अद्वैत भाव। वेदांत में उसको क्या बोलते हैं? अद्वैत भाव। और इसमें क्या बोलते हैं जैन दर्शन में? प्रमाण प्रमेय और प्रमाता तीनों एक हो गए, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता तीनों एक हो गए। इसको बोलते हैं ज्ञेय ज्ञायक, स्वयं ही ज्ञेय स्वयं ही ज्ञायक, अभेद, इसको बोलते हैं शुद्धात्मा। तो जानने की अवस्था में भी ज्ञायक रूप ही है, ज्ञेय रूप नहीं हुआ है, क्योंकि अभेद विवक्षा से करता तो आप ज्ञायक हो और कर्म अपने को जाना, ये दोनों एक आप ही हैं, अन्य नहीं है। जैसे दीपक, हम दीपक का दृष्टांत कि घटपट आदि को प्रकाशित करता है, उनके प्रकाशन करने की अवस्था में भी दूसरों को बतावे तो भी दीपक दीपक है। टेबल को बताने से दीपक टेबल नहीं हो गया, टेबल को प्रकाशित करता है भले ही, टेबल को टेबल प्रकाशित नहीं करता है। टेबल को प्रकाशित कौन करता है? दीपक। अंधेरे में रूम में रखा है टेबल तो दिखता है नहीं, लेकिन दिया जलाओ तो क्या होता है? अब टेबल दिखता है। किसने प्रकाशित किया टेबल को? ये टेबल है, किसने बताया? दीपक ने बताया। तो दीपक ने बताया तो दीपक और टेबल एक हो गए? नहीं, वो दोनों एक नहीं हुए, दोनों अलग अलग ही रहे। तो क्या कहते हैं कि जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करता है, जब उनको प्रकाशित करता है अन्य पदार्थों को, तब भी दीपक टेबल नहीं बन जाता, दीपक कुर्सी नहीं बन जाता, दीपक दीपक रहता है। दूसरों को जानते वक्त वो दूसरा नहीं बन जाता है, वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने अस्तित्व को अलग ही रखता है। वही अपनी ज्योति रूप लोक के प्रकाशने की अवस्था में भी दीपक है, कोई दूसरा नहीं है। अब वो दीपक अपने को प्रकाशित करता है, कैसे? अपनी ज्योति के द्वारा। देखो ये रहा दीपक, तो क्या दीपक बदल गया? अब टेबल को जानने वाला दीपक अलग और अपनी ज्योति को जानने वाला दीपक अलग, ऐसा दो दीपक है। एक में तो किसको जानते हैं? टेबल को, तो नज़र वहाँ जाती है। अब नज़र कहाँ आई? दीपक के ऊपर। पहले नज़र वहाँ थी तब दीपक कौन था? अब नज़र यहाँ है तो दीपक कौन है? तो दीपक दो नहीं है, दूसरों को जानने वाला दीपक एक, अपने को जानने वाला दीपक एक, ऐसा दो दीपक नहीं है। दीपक कौन है? चाहे टेबल को प्रकाशित करे चाहे अपने को प्रकाशित करे, टेबल तो और दीपक तो एक ही। जो दूसरों को जानता है वही अपने को जानता है, ऐसा वो एक दीपक है, दो दीपक नहीं है।
ऐसे दूसरों को जानते हैं दुनिया वालों को, तब भी वही आत्मा है। अपने को जानेंगे तब भी वही आत्मा है, आत्मा दूसरा नहीं है। दो आत्मा नहीं है अंदर में, दूसरों को जानने वाला और अपने को जानने वाला। आत्मा वही है जो दूसरों को जानता है, वही अपने को जान सकता है, वही आत्मा है। ऐसा करके यहाँ छठी गाथा के अंदर टीका में आचार्य देव ने शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया। कहा है कि शुद्ध आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, परमात्मा कभी अशुद्ध नहीं हुआ है। क्यों? तो सारी अवस्थाओं से पार है। अवस्था अच्छी बुरी है, भली बुरी है, कभी राग द्वेष है, कभी नहीं है। और पदार्थ भी कई प्रकार के दिखने में जानने में आते हैं, लेकिन वो कभी जो दिखने में आते हैं वो पदार्थ रूप भी नहीं हुआ है, न वो अपनी अवस्था रूप हुआ है। वो अवस्था से पार, सारे दुनिया से पार, वो एक ज्ञायक तत्व है, वही शुद्ध आत्मा है, वही उसको ही जानने योग्य है। उसको जानने से अंतर से ही आनंद 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 हो जाएगा, वही परमात्मा, वही सच्चा है। ऐसा करके ये टीका पूर्ण हुई। अभी भावार्थ है वो कल लेंगे। आया सुमन का बर्थडे है तो उसके लिए भी पार्ट्स आए हैं, पढ़ना है।